नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारी हदीस है फ़र्ज़ियत महर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि शर्तों में से वो शर्त पूरी की जाने की सबसे ज़्यादा मुस्तहिक है जिसके ज़रिए तुम औरतों की असमत के मालिक बने हो। ये महर के हवाले से हदीस है। और इसके अलावा एक और हदीस है कलील महर कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने फ़रमाया, ए लोगो, औरतों के भारी भारी महर ना बांधा करो, इसलिए कि अगर दुनिया में ये कोई शर्फ़ व इज़्ज़त की चीज़ होती और अल्लाह ताला की निगाह में ये कोई मुत्तकियाना फ़ेल होता तो इसके सबसे ज़्यादा हक़दार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 ओकिया से ज़्यादा पर किसी औरत से निकाह किया हो या अपनी लड़कियों में से किसी लड़की की शादी की हो। तो देखें कि हज़रत उमर जिस चीज़ से रोक रहे हैं वो ये है कि लोग ख़ानदानी शराफत या बड़ाई के गरूर की वजह से भारी भारी महर मुकर्रर कर देते हैं जिनका अदा करना इनके बस में नहीं होता और फिर वो इनके गले का फांस बन जाता है। इसलिए हज़रत उमर मुसलमान ख़ानदानों और बस्तियों को इस तरह की शेखी से रोकते हैं और सादगी की तालीम देते हुए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का अमली नमूना पेश फरमाते हैं। एक ओकिया 10.5 तोला चांदी के बराबर होता है। 10.5 तोला चांदी के बराबर होता है। ख़ुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलमूम जिस औरत से निकाह किया ये अपनी लड़कियों का निकाह कराया, इससे ज़्यादा महर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बांधा। ये उम्मत के लिए एक अमली नमूना है। रहा उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा का महर जो इससे बहुत ज़्यादा था, तो ये महर हब्श के बादशाह नजाशी ने मुकर्रर किया था और इसी ने अदा किया था। निकाह गायबाना हुआ था। तो इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है महर नापसंदीदा है, ना रखवाया जाए, जिससे जो है ना लड़के वाले परेशान हों और जितने वो साहिबे हैसियत हैं उसी के हिसाब से रखवाया जाए। बहुत ज़्यादा महर ना रखवाया जाए, पर यह है कि रखवाना भी जितना हो है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है उसके हवाले से अगर रखवाएं तो ये ज़रूरी भी है, क्योंकि ये औरत का हक़ बनता है और ये रखवाना भी चाहिए और औरत को लेना भी चाहिए। तो ये है कि अगर जो हमारी सुन्नत के हवाले से उस हिसाब से रखवा लें तो ज़्यादा बेहतर है और बहुत ज़्यादा महर ना रखवाए जाएं, क्योंकि इस हवाले से एक आगे मैं एक और हदीस पढ़ी हूँ, उससे पता चलेगा हमें कि मामूली महर की अफजलियत। कि उक़बा बिन आमिर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेहतरीन महर वो है जो मामूली हो, यानी कि भारी महर ख़ानदानों में बड़ी पेचीदगियाँ पैदा करता है। बीवी रहना नहीं चाहती और मियाँ रखना नहीं चाहते, लेकिन तलाक नहीं देते, इसलिए कि फिर महर का मसला उठ खड़ा होगा जिसका अदा करना इनकी बर्दाश्त से बाहर है। नतीजा ये कि घर दोनों के लिए जहन्नुम बना हुआ है। यानी कि मियाँ बीवी आपस में नहीं रहना चाह रहे, सिर्फ महर की बना के ऊपर वो आपस में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और घर को जहन्नुम बनाया हुआ है, सिर्फ इसी वजह से कि महर इतना ज़्यादा है और मर्द जो है वो अदा नहीं कर सकता, तो उसकी वजह से जो है वो साथ ज़बरदस्ती की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इस वजह से हमें नॉर्मली जितना होता है महर वो रखवाना चाहिए, रखवाना ज़रूर चाहिए, क्योंकि ये औरत का हक़ है, पर यह कि बहुत भी बड़ा महर ना रखवाया जाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।